भौगोलिक नक्शे के बाद अब जम्मू कश्मीर का राजनीतिक नक्शा भी बदल जाएगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की सीटों के परिसीमन को सही ठहराया है और परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब कितना बदल जाएगा जम्मू कश्मीर, देखिए इस रिपोर्ट में। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की राह में चुनौती देने वाली जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी वो खारिज हो गई। परिसीमन को चुनौती देने वाली इस याचिका के खारिज होते ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनावों का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के लिए गठित परिसीमन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि परिसीमन आयोग ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने भी इसे गलत बताया था। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया था। आज इस पर रिएक्शन भी हुआ। कि सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है, इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था, जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है। वो उन्होंने किया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया बीजेपी के हक में। तो इसलिए हमने पहले इसको रिजेक्ट किया। हमने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसकी डिस्कशंस में। ये बिल्कुल सिरे से हम इसको खारिज करते हैं। तो जो भी ये आज फैसला आया है, क्योंकि जितनी एक तरफ आप देखें पूरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे लोकल जितनी भी पार्टियां थी, उन सब का इस चीज़ को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन को विरोध था, और उसमें कांग्रेस पार्टी और हमारा आगे भी इस पे विरोध रहेगा, जबकि पूरे देश का डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में होना है। अगर जम्मू कश्मीर के आप 317 तोड़ने के बाद अगर डिलिमिटेशन कमीशन कर भी रही, तो उसके जितने भी लोग पोल थे, कंस्टिट्यूशनल जितनी चीज़ें थी, उनको तोड़ मरोड़ के इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। इसलिए हम इस चीज़ पे अपना जो पहले हमारा स्टैंड था, वो भी आज ही हमारा वो स्टैंड है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक पार्टी को फेवर करने के लिए किया गया। और कोई नॉर्म्स नहीं उन्होंने लिया, कोई उसमें टोपोग्राफी नहीं देखी, कोई किसी की बात नहीं सुनी, और अपने हिसाब से करके उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया। लेकिन आज सवाल हम तब भी कहते हैं कि साहब इलेक्शन तो करवाइए। आज 8 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर के अंदर 8 साल से इलेक्शन ना हो, तो आप बताइए यहाँ के लोगों की क्या हालत होगी? कहाँ है असेंबली, कहाँ है हमारे लोग, कहाँ रिप्रेजेंटेशन है? तो हमारा कहने का मकसद है कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का सुझाव दिया है। परिसीमन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही 83 सीटों वाली जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटें हो जाएंगी, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का राजनीतिक नक्शा किस तरह बदल जाएगा जानते हैं। सबसे पहले जम्मू की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जम्मू में क्या बदलेगा। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 83 सीटें ही बची थीं। इन 83 सीटों में से जम्मू के हिस्से में 37 सीटें थीं। परिसीमन आयोग ने जम्मू रीजन में 6 विधानसभा सीटें बढ़ाने की सिफारिश की है। सिफारिश लागू होती है तो जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी। इसी तरह कश्मीर का भी राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा। और अब देखते हैं कि कश्मीर में क्या बदलने वाला है। कश्मीर में अब तक 46 सीटें हुआ करती थीं, अब यहां 1 विधानसभा सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके बाद कश्मीर रीजन में 47 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खासा दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और यहां चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट पर दाखिल याचिका को खारिज किया गया है।
जम्मू से पंकज शर्मा और आसिफ सुहाव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।